बायोकेमिस्ट्री बीएसएन में आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारा आज का लास्ट यूनिट है। तो बेसिकली इस यूनिट में हमने क्या देखना है कि बेसिक एक सेल क्या होता है, फिर उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है, उस न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का और उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है एक एनिमल का सेल है, ठीक है। ये एनिमल के सेल में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली यह है कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड मैक्रोमोलेक्यूल है न्यूक्लिक एसिड जो है, और इसके साथ साथ लीनियर पॉलीमर्स भी होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। फिर उसके बाद जो है हमारे पास दे एनकोड एंड ट्रांसमिट इनटू एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी इनमें हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। फिर इनमें बात कीजिए तो डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। तो ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है, ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है जिसके डीएनए और आरएनए बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोज, यानी कि एक 5 कार्बन शुगर जिसको हम राइबोज कहते हैं, फिर आरएनए होता है और डीऑक्सीराइबोज होता है। फॉस्फेट ग्रुप होगा, यानी शुगर के अलावा फॉस्फेट ग्रुप, और साथ में नाइट्रोजनस बेस होती है। तो इन 3 चीजों से बनता है। तो अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारे पास पेंटोज शुगर है और ये 3 फॉस्फेट इसके साथ लगे हुए हैं, और ये जो हमारे पास प्रेजेंट है दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। स्ट्रक्चर अगर हम देखें न्यूक्लियोसाइड्स का, तो इसके अंदर कोई फॉस्फेट ग्रुप अभी नहीं लगा हुआ। ये हमारे पास एक यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, और ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। तो ये तकरीबन सारे के सारे विदाउट फॉस्फेट जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। अब फिर अगर इसके साथ फॉस्फेट लगे तो न्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बहुत जरूरी चीज है। ये आपके पास डिफरेंट जो है 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो इस दौरान इनके 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, फॉस्फेट बॉन्ड, जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड के जरिए पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर थमा होता है। जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी स्ट्रक्चर है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जैसे कि ये एक डीएनए है और ये उसके साथ दूसरा डीएनए है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। तो जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल थायमाइन, ये एडेनिन है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसके साथ साथ साइटोसिन और गुआनिन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो डीएनए का अगर हम डबल हेलिक्स देखें कि इस तरह से एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और फिर इस तरह से दूसरा उसके साथ स्पाइरल फॉर्म में आता है, तो बीच में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो दे पोलिमराइज टू मेक डीएनए एंड आरएनए। दे एनर्जी करेंसी, दीज आर द एनर्जी करेंसी, एटीपी और जीटीपी इन्हीं से बनता है। एज एक्ट एज कैरियर ऑफ एक्टिव इंटरमीडिएट्स इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज में ये काम आते हैं। कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम्स हैं, एक्ट एज सेकंड मैसेंजर्स और एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज, जैसे कि एटीपी इनहिबिट्स पीएफके1। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियो एसिड्स की बात करें तो पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, फिर उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, फिर उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, फिर उसके बाद जो है सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में प्लाज्मिड होता है जो कि एक सर्कुलर डीएनए होता है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सारे के सारे बैक्टीरिया में है। अब डिफरेंसेस की बात करें तो डीएनए में देखा जाए तो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमीन आती है, और इसके साथ साथ एक डीऑक्सीराइबोज शुगर आती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और मोस्टली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी होती है। जबकि आरएनए की बात करें तो डिफरेंट है थोड़ा, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल का बना हुआ है। इसके अलावा पेंटोज में भी एक पेंटोज शुगर है, राइबोज विद फॉस्फेट ग्रुप है। मोस्टली ये सिंगल स्ट्रैंडेड पाए जाते हैं। दे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स। बाद हमारे पास आरएनए 3 तरह का है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जीन्स की बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, यानी डीएनए न्यूक्लिक एसिड इस तरह का है कि इसमें जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं
used in the development and functioning of non-living organisms. तो जो DNA segments हैं carrying this genetic information, they are called genes. यानी छोटे छोटे DNA signals होते हैं जिनको हम genes कहते हैं. तो फंक्शन क्या है DNA का? परमानेंट स्टोरेज फॉर प्लेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. DNA कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ RNA. फिर उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन DNA डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन द न्यू सेल्स. फिर फंक्शन की बात करें तो RNA is synthesized by DNA and transportation of genetic information to the protein building apparatus. फिर RNA also directs the synthesis of new proteins using the genetic information. फिर मैसेंजर RNA जो होते हैं, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट द DNA एंड RNA. जितना हमें जानना चाहिए था कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं और DNA और RNA में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो यहाँ तक एक हमने जनरल ओवरव्यू लिया है न्यूक्लिक एसिड का.